दिस इज अहमद फरीद। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा एक्सपर्ट्स। आज मैं कॉन्टीन्यूटी में बात करूंगा जो हम पहले से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा के बारे में, बिकॉज विजिट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप इन चंद चीज़ों पे जो मैंने आपको बताई हैं पहली पिछली वीडियोस में, और इसमें भी मैं आपको नए आने वाले हैं उनके लिए बताऊंगा कि अगर ये चंद चीज़ें आप प्रॉपरली मैनेज कर लें, सो मुझे नहीं आइडिया कि आप 90% तो आपका विजिट वीज़ा सिक्योर हो जाता है अगर ये चंद चीज़ें अगर आप खुद से कर लें। बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट भी बैठे हैं जो ये मैनेज करते हैं, बट अगर ये आप खुद से मैनेज कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए विजिट वीज़ा के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब विजिट वीज़ा क्यों ज़रूरी है? अगर फॉर एग्जांपल कोई जाना चाहता है विजिट वीज़ा में, आप अगर आपने दूसरी, ये एक ऐसा रिस्क होता है कि अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट सारा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो आपको क्या होता है बेसिकली विजिट वीज़ा क्या अलाउ कर देता है कि अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हो वहाँ पर और देखते हो चीज़ों को कि आप मैनेज कर भी सकते हो कि नहीं करते, बिकॉज हर इंसान मैनेज नहीं कर पाता और हर इंसान फेल भी नहीं होता। सो इक्वेशन इज 50-50। अगर 50% लोग वहाँ पे कामयाब हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, और 50% जो फेल हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। अगर आप ये वो 30 डेज में ये चीज़ पता कर लेते हो तो आप वहाँ पर मतलब रहने के, अगर आपको रहना तो बहुत बेहतर है वहाँ पर, अगर आप वहाँ पे फिर माइग्रेट करते हो तो फिर आपके लिए चीज़ें आसानी हो जाती है। अब जो 50% वहाँ पे कामयाब होते हैं वो क्या, कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पेपर वर्क और रिसर्च और प्रॉपरली अपना माइंड बनाकर जाते हैं कि अब हमने फॉर एग्जांपल वहाँ जा रहे हैं तो मेहनत करनी है, बिकॉज मेहनत का कोई एक्सचेंज नहीं है इस दुनिया में। तो जो वो 50% क्या बनाते हैं, अपना पूरा प्रॉपरली प्लान करके जाते हैं कि मैंने ये चीज़ें करनी है। वो ऑन द गो नहीं जाते, गो विद द फ्लो नहीं जाते कि जैसे चल रहा है वैसे चलता है। वो 50% लोग जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, एशियन कंट्री से जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वो ये चीज़ें देखते हैं कि हम वहाँ पर जाके सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा आपका मंथली। अब यूनिवर्सिटी फीस प्लस एक्सपेंस टोटल मिला के उनका एक्सपेंस कितना होगा वो सब चीज़ें राउंड ओवर कर लेते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो वर्क वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, अगर माइग्रेशन के बारे में जा रहे हैं तो माइग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस में बनाऊंगा उससे मैंने क्या करना है कि डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट करना है और उन कंट्रीज में मैंने आपको बताना है कि कौन सी जॉब्स कैसे हासिल की जाती हैं और कैसे वायबल है, और वो कैसे आप उन तक अप्रोच कर सकते हो। आज जो विजिट वीज़ा के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है नीदरलैंड का विजिट वीज़ा। अब नीदरलैंड हमारे एशियन कंट्रीज से तकरीबन 70-80% लोग जो जाते हैं वो नीदरलैंड जाते हैं। वो 70-80% वो लोग हैं जो जाते ही विजिट वीज़ा पे हैं और देन अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए चीज़ों को चेंज करते हैं। अब नीदरलैंड तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया, इनको तो बांग्लादेश एज वेल, इनको बहुत सारे विजिट वीज़ा में बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है नीदरलैंड में। अब नीदरलैंड में कैसे है कि आपको सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सेम जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो से बताया था कि आपने यहाँ पर अपने टाइल्स शो करने हैं। पाकिस्तान में जो केस ऑफिसर होता है उसको आपने बताना है कि आई रिटर्न बैक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना रिटर्न। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे जा रहे हो तो आपका बेसिक मकसद भी यही होता है कि आपने वापस आना होता है। अब उनमें आप क्या करते हो कि उनमें आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉर एग्जांपल पता होंगी, जैसे बैंक स्टेटमेंट है वो खुद से आपने अरेंज करनी है, और वो वैसे मिनिमम तो 10 लाख रुपीज़ होती है अगर पाकिस्तान से कर रहे हो। अगर इंडिया से कर रहे हो तो इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, मगर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो एटलीस्ट 15-20 आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे केस ऑफिसर को ये लगे कि मतलब माशाल्लाह इज अर्निंग गुड और इसको कोई इशू नहीं है वापस जाने में, इसके पास जॉब भी है। और प्लस आपके नाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके नाम जो लैंड्स हैं, आपके नाम जो बिजनेसेस हैं, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा देते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि मेरी इनकम राउंड अबाउट 1 लाख प्लस है, तो आपका विजिट वीज़े की सक्सेस रेशियो बहुत बेहतर हुई थी, वो किसी कंट्री के लिए भी हो, वो
नॉट फॉर नीदरलैंड ओनली, आप किसी भी कंट्री के लिए आप अगर ये चीज़ें पूरी कर लेते हो तो आप वहाँ पर आपको विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, प्लस आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगाई, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आप ओन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, कोई बिजनेस आप चलाते हैं जिसका तकरीबन अराउंड 1 लाख पाकिस्तानी आ जाता है तो उसको आप लगा देते हैं, प्लस अगर आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज है, लैंड है या कोई पैसिव इनकम आपको आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आप एक पूरा, इसको क्या कहते हैं कि इसको फाइल तैयार करना कहते हैं, और इसको पूरी फाइल अपनी सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की तैयार करते हो, नॉट जस्ट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज द वाइटल पार्ट बट नॉट जस्ट द बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपने वहां पर कर ली है। अब दूसरा जो फॉर एग्जांपल वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जो दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे मोर देन 2 कंट्रीज हों जहां पे आपने विजिट किया हो, तो आपके चांसेस 99.9% हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने रिसर्च की। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री से पहले आप जा चुके हैं, विजिट वीजा कर चुके हैं, वहां पर घूम फिर के आ चुके हैं, तो आपके जो विजिट वीजा के चांसेस होते हैं वो किसी बेस्ट कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, अमेरिका, तो वहां पर बेहतर हो जाते हैं। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री पहले विजिट कर चुके हो तो अब नीदरलैंड में आपने ये बैंक स्टेटमेंट होगी, अपने फाइनेंशियल टायर्स हो गए, प्लस आपने सबसे बेहतर जो होता है कि आप वहां पर ऐसी होटल बुकिंग्स कराओ। फॉर एग्जांपल अब होटल बुकिंग्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने लाजमी करवानी है। अब होटल बुकिंग्स में भी थोड़ी सी ट्रिक आ जाता है। अब आपने वो एरियाज चूज करने हैं, आपने खुद से रिसर्च करनी है या आपका कंसल्टेंट रिसर्च करेगा कि वो एरियाज रिसर्च चूज करने हैं जहाँ पे बहुत कम लोग विजिट वीजे पे जाते हैं उस कंट्री में। अब जो उस कंट्री में कम लोग विजिट वीजे पे जाते हैं तो वो उनके रीजनल एरियाज होंगे। अब रीजनल एरियाज में आपने कोई अपना बुक करवाया है, कोई होटल बुक करवाया है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। प्लस ये करना है कि आपने ऐसी जगहों पे नहीं जाना जो जैसे आजकल कोविड चल रहा है, तो जो हाईली अफेक्टेड हो कोविड से, तो वहां का आपने होटल बुकिंग करानी नहीं है। अब यहाँ पे आपने होटल बुकिंग्स करा ली, होटल बुकिंग्स भी वो उन शहरों की जहां पर आपको लगता है कि लोग कम जाते हैं। उनका ये होता है कि आप यहाँ से फाइनेंसेस लेके जाओगे और उनके उन एरियाज में जाके एक्सपेंड करोगे जहां पर लोग कम जाते हैं और उनका रेवेन्यू वहां से कम आता है। अब होटल बुकिंग्स आपने करवा ली, होटल बुकिंग्स होटल भी ऐसी बुकिंग्स होनी चाहिए जो एटलीस्ट आपकी जितने दिन का स्टे है उतने दिन की आपकी होटल बुकिंग्स हो डिफरेंट एरियाज में। अब होटल बुकिंग भी आपने करा दी, फाइनेंशियल टाइप्स भी आपने दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। नाउ जस्ट अब आपने क्या करना है कि आपकी फाइल रेडी हो चुकी है। अब आपकी फाइल रेडी हो गई है तो अब आपने क्या करना है कि अपना वीजा प्रोसेस करते हैं। और वीजा विद इन, अगर आप इन चीजों पे अमल करेंगे तो आई कैन अश्योर यू और आई कैन एज पर माई एक्सपीरियंस कि आपके चांसेस बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। और आप जब दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती हैं। अगर आप विजिट वीजे पे जा रहे हो तो आप ये ना समझो कि सिर्फ आप घूमने जा रहे हो, आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। आप वहां पर जाके डिफरेंट कंपनीज में जाते हो, उनसे बात करते हो, उनको अपनी रेज्यूमे देते हो, रेज्यूमे वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। और जॉब ऑफर लेटर अगर मिल जाए दैट मीन्स कि आपने 50 to 60% you have done your work. Now what you have to do is just arrange your documentation and apply for that. अब अगर इस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप करते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें नॉर्मली बहुत आसान लग रही होती हैं कि नहीं ये तो सब हम शो कर देंगे, ये है वो है। जो चीज़ आप शो करेंगे फाइनेंशियल टाइज में, उसमें ये चीज़ आपको 100% होनी चाहिए कि यू हैव टू जस्टिफाई। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप वो चीज़ नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो फिर एक एम्बिग्यूटी हो जाएगी और उसमें केस ऑफिसर थोड़ा सा पजल हो जाएगा। अगर आप सब चीज़ें वही लगा रहे हैं जो आप वाकई ही ओन करते हैं और उसकी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में, अपने फाइनेंसेस में, अपने लेजर, बिजनेस लेजर्स में वो शो कर सकते हैं कि हाँ आया मेरी सारे जो इनकम है, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये वाकई ही है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको केस ऑफिसर के लिए भी आसानी हो जाती है। केस ऑफिसर जब वो सारी चीज़ें देखता है तो मेरे ख्याल में जितना मैं बाहर रहा हूँ और मैंने देखा है कि उनके लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी से बढ़कर वो लोग नहीं देखते।
अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी है और आप उसी कंट्री में दोबारा कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है, मेरा किसी और कंट्री से वीजा रिजेक्ट हुआ है, मेरे ये इश्यूज थे, मैंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिए थे। अगर आप खुद से बता रहे हो तो आपको वो 10 to 15% मार्जिन दे देते हैं कि नहीं यार, ही इज लॉयल एंड ही इज, मतलब ये बंदा अगर जो हमसे प्रॉमिस करके आ रहा है इसी प्रॉमिस के तहत चलेगा। बेसिकली ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर, और हमने इस चीज़ों से दूरी अपनाई, बट जिसने ये अपनाया है आज खुदा ने उनको किसी मकाम पे खड़ा कर दिया है। सो अगर ये चीज़ें हम लोग भी, क्योंकि हमारे हमारे पास तो हम ये समझते हैं कि हमने बस मुसलमान पैदा हो गए हैं, और अगर ये चीज़ें हम बेसिकली अपना लें और यही छोटी छोटी प्रोसीजर्स जो हम कर रहे होते हैं, खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं, खुद से चीज़ें कर रहे होते हैं, इनमें छोटी छोटी ऑनेस्टी दिखा दें तो खुदा भी खुश होगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल होगी। थैंक यू सो वेरी मच, कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।